यह है मिनी राइस मिल 6N100 मॉडल का राइस मिल। बहुत से भाई लोग कह रहे थे कि अच्छे जाली होने के बावजूद भूसी के साथ धान निकलते हैं, चावल निकलते हैं। कभी कभी तो चावल के साथ धान निकलने लगते हैं। और जो इस मशीन को ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या कारण हो सकता है। आज उसी के बारे में थोड़ा कुछ जानकारियाँ साझा करूँगा। भाई लोग, पहले तो धान को कुटाई होने के अनुकूल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि धान बहुत ही ज़्यादा छोटे बड़े हो जाते हैं। धान छोटे होते हैं और बड़े भी होते हैं। ऐसे कुछ छोटे धान कुटाई करते समय बड़े होल वाले जाली से आसानी से पार हो जाते हैं। और छोटे धान कुटाई होने के बाद जो चावल बनता है वो थोड़ा और छोटा हो जाता है। वैसे चावल बड़े होल वाले जाली में आसानी से पार हो जाते हैं और टुकड़े हुए चावल भी आसानी से पार हो जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोग घबरा जाते हैं और राइस मिल मशीन को खोलने लगाने लगते हैं, इधर उधर सेट करने लगते हैं। भाई लोग, बहुत सारे कंपनियां जाली बनाते हैं और वो एक ही साइज़ की जाली बनाएंगे, एक ही नंबर के जाली बनाएंगे, लेकिन उनसे भी बहुत सारे कंपनियों के जाली में थोड़ा इधर उधर डिफरेंस हो ही जाते हैं। बहुत से भाई लोग कमेंट करके सवाल पूछते हैं, तो भाई लोग मेरे इस चैनल को इस तरह से ओपन करके एक बार देख लोगे तो आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह के मिनी राइस मिल मशीन को ऑपरेटिंग जानने भर पर्याप्त नहीं होते हैं और भी बहुत कुछ जानकारियाँ रखना पड़ता है। वो सारे जानकारियाँ लगभग इस चैनल में आपको मिल ही जाएंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो ऑपरेटिंग पर आधारित होगा, जो अलग तरह के जानकारियाँ दिया जाएगा। इस तरह के इशू मैंने भी बहुत देखे हैं, बहुत सोल्व भी किए हैं अपने राइस मिल में। इसमें जानते हैं जाली का मजरा क्या है। इस मशीन में जाली खोलने में तो कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको लगाते समय कुछ ध्यान देना पड़ता है अच्छी तरह से। बहुत से ऐसे जाली हैं जो बहुत ही पतले होते हैं और वो ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है। 1 mm छोड़ो, आधा mm भी रहना मुश्किल होता है। बहुत जाली को आधा mm भी नहीं रहता है और वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, घिस जाते हैं। इसमें जो आधा mm का होता है, इसमें जो फटने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी ये मशीन को ऑपरेट करो, चलाओ, अगर चला रहे हो तो एक्स्ट्रा जाली लेकर रखना ही पड़ेगा। बहुत सी कंपनियां अंदर में लोहे का जाली भी बना देते हैं। ये जो दिख रहा है होल, इसमें ये जाली में होल, यही जाली बहुत से जाली में बड़ा बड़ा होल होते हैं। उसी में से चावल और धान आसानी से पार हो जाते हैं। जो छोटे चावल होते हैं वो आसानी से पार हो जाते हैं इसे बड़े वाले होल वाली जाली में। और ये जो बड़े वाले होल वाले जाली होते हैं, अगर वो उसको लगा कर कुटाई करोगे तो बहुत सारे परेशानियां आ जाते हैं। एक तो जो उससे भूसा जो निकलता है वो तो एक तो बड़ा बड़ा होता है, इतना बड़ा कि वो चारे के उपयोग में नहीं आता है। गाय भैंस खाता ही नहीं ठीक से उसको। जो गांव देहात में लोग अधिकतर सुअर खिलाने के लिए, वो चारे के लिए उपयोग करते हैं भूसा को। सुअर तो बिल्कुल भी नहीं खाते, इतना बड़ा होता है कि खाता ही नहीं इसके जो भूसी निकलता है उसको। अगर आप राइस मिल ख़रीदना चाहते हो इसे वाले, तो ये सब को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ख़रीद भी लिए हो राइस मिल ये 6N100 मॉडल वाले, तो जब भी आप ये जाली मंगाओ तो पतले होल वाले जाली ही मंगाना, वरना बहुत सारे मुश्किल झेलना पड़ सकता है। इसमें जो जाली है उसका जो होल है वो छोटा होना चाहिए। छोटा होने से क्या होता है कि जो इसमें कुटाई होता है भूसा, वो कुछ समय के लिए ठहरता है, जिस वजह से वो भूसा थोड़ा गूढ़ी हो जाता है, थोड़ा पाउडर टाइप के हो जाता है, जिससे वो महीन दिखता है, महीन हो जाता है। तब वो उसको सुअर आसानी से खाते हैं। इसमें जो लगे हुए ब्लेड
वो ब्लेड भी बहुत से कंपनी बहुत तरह के बना देते हैं। जैसे बड़े चक्की होता है उसमें जो होलर वाला चक्की उसमें कुछ मजबूत वाला जाली होता है, मैंने देखा है बड़े होल वाले जाली में। ये जाली तो बहुत ही आसानी से हिलता डुलता है, इतना पतला है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। ये तो जाली फिटिंग अब हो ही गया। मैंने सोचा कि चलो कुछ टिप्स देते देते इसका जाली फिटिंग भी आप लोगों को बता ही देता हूँ, इसलिए जाली फिटिंग आज साफ सफाई कर दिए, जो हमको कुछ जानकारियाँ देना था इस वजह से। ऐसे मिनी मशीन तो 15 महीना दिन तो अच्छा चलता है, फिर बाद में महीना दिन बाद इसका असली खेल शुरू होता है। नया नया मशीन खरीदे हुए होते हैं, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ जानकारियाँ नहीं होते हैं। मुझे भी जब नया नया खरीदे थे उस समय उतना जानकारियाँ नहीं थे, बहुत झेलना पड़ता था। कई बार क्या होता है कि जैसे ये ब्लेड है, ब्लेड ये कोई ब्लेड इतना छोट होते हैं कि इसमें से देखो आसानी से धान पार हो जाता है, इतना छोट होता है। कोई ये भी थोड़ा छोट ही है। अगर ये ब्लेड को मैं एक साइड करके इस साइड या इधर करके डालते तो एक साइड आसानी से एक धान पार होने जैसा गैप रह ही जाता। इधर दोनों को बराबर करके मैं फिट किया हूँ, इधर भी गैप दिख ही रहा है, इधर थोड़ा सा और इधर भी। इसलिए ये बेल्ट का पता ही नहीं चलता कि कहाँ से धान गिरता है, चावल कहाँ से पार होता है। कोई कंपनी ऐसे छोटा वाला ब्लेड दे देते हैं जिस वजह से धान या चावल भूसी तरफ पार होने लगता है। देखो इतना गैप, इसको अगर एक साइड करते तो यहाँ से भी पार हो जाता आसानी से धान या चावल भूसी के साथ में। अगर यह बेल्ट छोटा हो गया तो इसको दूसरा आसानी से वो वेल्डिंग दुकान में आसानी से बन जाएगा। जब जाली इसको अच्छी तरह से नीचे की ओर बिठाकर ये बेल्ट लगाना होता है, नहीं तो अगर कोई किसी थोड़ा सा भी गैप अगर यहाँ रह गया तो फिर वो धान फेंकने लगेगा भूसी की ओर। छोटे चावल जो होते हैं वो तो और आसानी से पार हो जाते हैं। मशीन खरीदार को ये सब बातों में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होता है। इसको जब ऐसे लगाते समय ये बोल्ट को ऐसे कसते समय, टाइट करते समय थोड़ा ज़्यादा टाइट करना होता है। अगर ये थोड़ा मोड़ा लूज हुआ तो ब्लेड लगा हुआ अंदर वो थोड़ा फैल हो जाएगा।